स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी का एस्से का एनालिसिस करोगे, पूरा पिछले साल से जितना भी आया है, तो उसमें आप देखोगे एक साहित्य पे क्वेश्चन बहुत पूछता है और एक हिंदी भाषा पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये जो राज हिंदी भाषा की जो चुनौतियां हैं, ये 2017 में भी आया है और 2022 में भी आया है, और बहुत चांसेस है फिर से आए। ओके, क्योंकि हिंदी भाषा को बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपको हिंदी भाषा की चुनौतियों पे एक ऐसे तो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और साहित्य पे भी एक ऐसे तो जरूर से कम एक ऐसे तो प्रिपेयर करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये एक टीचर हैं एस कुमार, इनका एक यूट्यूब चैनल है तर्कश, तो मैंने इनका वीडियोस देखा था, मुझे काफी इफेक्टिव लगा था। तो इन्होंने जो भी साहित्य के बारे में ये यूपीपीसीएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इन्होंने जो भी साहित्य के बारे में बोला था, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जितना भी ट्रांसक्राइब था, तो मैंने उसको वो जितने भी ट्रांसक्राइब थे उनके पूरे लेक्चर्स को मैंने टाइप करके यहाँ पर आप लोगों के सामने दे दिया है। ठीक है, तो एक जो है, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, जो आप लोगों को मैंने शेयर कर चुकी हूं मैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, तो अगर साहित्य पे क्वेश्चन है या हिंदी भाषा पे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहला तो ये है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है साहित्य पे, कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है। तो आप इसको पूरा पढ़ोगे, पूरा लोक मंगल साहित्य का उद्देश्य है। फिर उसके बाद साहित्य, और अगर आप देखोगे, साहित्य और समाज के बारे में पूछ सकता है, जो यहाँ पर है, साहित्य और समाज या साहित्यकार और समाज, इसके बारे में रिलेशनशिप पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है साहित्य और राजनीति के बारे में पूछ सकता है। तो जो उन्होंने कहा था, उन्होंने जो भी कहा था बहुत इफेक्टिवली कहा था, तो मैंने इसको एज इट इज आप लोग को दे दिया है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं उनके, 1.25 घंटे के वीडियोस हैं, फिर उसको नोट डाउन करो, तो इसलिए मैंने ये सब दे दिया आप लोगों को। साहित्य और राजनीति में क्या रिलेशनशिप है, वो है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है साहित्य समाज का दर्पण है, इस पे भी आपका ऐसे आ सकता है। तो देखिए, ऐसे एज इट इज मैंने जो भी ऐसे है ना, वो मैंने आप लोगों को पूरा ऐसे बना के दे दिया है, निबंध जो है वो पूरा बना के दे दिया है। मगर आप फिर भी, जब तक आप लोग को खुद लिखना नहीं आएगा, तो फिर मुश्किल है। अब जैसे इसमें सर ने बहुत अच्छी चीज बताई थी, कि अगर क्वेश्चन आपका आता है साहित्य और नैतिक मूल्य, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, और अगर आपका आता है साहित्य के मूल्य, तो इसका आंसर कैसे करोगे। दोनों में बहुत अंतर है। तो साहित्य और नैतिक मूल्य में क्या है, कि साहित्य और समाज का नैतिक मूल्य। मगर अगर साहित्य के मूल्य आए, यानी साहित्य के अंदर कौन कौन से मूल्य विराजमान है, आपको इसके बारे में बताना। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझोगे। इसको जरूर से पढ़ो, आपको देना ही पड़ेगा हिंदी में टाइम। अगर आप नहीं दोगे, तो फिर बहुत मुश्किल है। आप लोग ये मत सोचो जीएस के पोर्शन कंप्लीट करके आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो हिंदी का जो एस्से तैयार किया है, उसमें साहित्य पे, साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब है, एक क्वेश्चन। आधुनिक साहित्य और गिरते जीवन मूल्य, साहित्य समाज और जीवन का संवेदात्मक सेतु है। यानी साहित्य और समाज के बीच में सेतु कौन है, जीवन है। साहित्य समाज के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, वो जीवन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। साहित्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। राजभाषा हिंदी की चुनौतियां, ये क्वेश्चन है। ये सबके ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखोगे, तो इनके ऐसे आपको मिल जाएंगे ये पूरा। ठीक है, मगर स्टूडेंट्स, आप लोग को खुद से सबसे पहले समझना होगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, फिर ही आप लिख पाओगे। अदरवाइज सिर्फ इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, आप लोगों को खुद नहीं आएगा तो कैसे होगा। मगर हाँ, इसको पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा ही, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। वरना एक और क्लास हम लेंगे, जिसमें हम ऐसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके मंजित, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, बस ये एक ऐसे पूछना है, मतलब स्ट्रेटजी हिंदी ऐसे के लिए कि मैम जैसे 3-4 टॉपिक होते हैं, जैसे आपने एक साहित्य बताया हम्म। और एक महिला सशक्तिकरण,
तो मैम ऐसे हाँ, 3 4 टॉपिक पे बना लें, मतलब जैसे उनका इंट्रोडक्शन या फिर इन पे प्रैक्टिस कर लें, तो आई थिंक वो सफिशिएंट रहेगा मैम। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी हिंदी में है, क्योंकि आपका भाषा पे बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हाँ जी। अगर आप ये सोच के बोल रहे हो तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि किस तरह से ऐसे फ्रेम होगा ना, ये हमें नहीं पता है। समझ में आया? हाँ तो जी। जिस तरह से ऐसे फ्रेम होता है ना, उसी तरह से उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसका इंट्रोडक्शन आपको यहीं से मिलेगा, यहीं से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा जरूर करेंगे कि कैसे हमें इंट्रो लिखना चाहिए। तो इंग्लिश और हिंदी का ऐसे की एक अलग ही क्लास होगी, जिसमें दोनों ही मिला के हम क्लास लेंगे, एक अलग अलग क्लास नहीं लेंगे। तो उसमें हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे निकालना है। ओके, ओके। कंक्लूजन का दिक्कत नहीं होता है, इंट्रोडक्शन का दिक्कत होता है, मेन बॉडी का भी दिक्कत नहीं है। मगर किस तरह से इंट्रोडक्शन निकालें, उसको निकालने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा। ओके, उसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, फिर उसको टोटलिटी में समझना होगा। तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। और एक क्लास दोहे की होगी, कबीर का दोहा, ये सबके दोहे की एक क्लास होगी। ओके।